वेलकम टू मानसून सीरीज़ डे 1। बारिश का मौसम शुरू होते ही हमारे बाल झड़ने लगते हैं। बालों का पतला होना, बालों में बहुत ही ज़्यादा खुजली, डैंड्रफ होना या फिर हमारी हेयर ग्रोथ का रुक जाना। तो आज मैं आपके लिए ऑल इन वन टोनर लेकर आई हूँ। मार्केट के महंगे महंगे टोनर को इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। एक बार के टोनर के इस्तेमाल करने से कुछ भी नहीं होता है। घर पर ही टोनर बनाकर आप इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर मैंने 30 डेज सीरीज़ भी आपके साथ शेयर की थी, उसका रिज़ल्ट मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। मेरे बाल जो है शोल्डर से हल्का सा नीचे था और आज आप देख सकते हो मेरे बाल कमर तक आ चुके हैं। ये है मेरे 30 डेज़ हेयर ग्रोथ सीरीज़ का कमाल। जिसने भी मेरी 30 डेज़ हेयर ग्रोथ सीरीज़ नहीं देखी है तो जाकर आप चैनल पे ज़रूर विज़िट करें। मार्केट के महंगे महंगे टोनर को इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए और मेरे साथ जुड़कर छोटे छोटे चीज़ों से ही, अपने घर की चीज़ों से ही अपने बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाइए। तो ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, एक बाउल के अंदर 1 चम्मच दाना मेथी यानी फेनुग्रीक सीड्स का इस्तेमाल करना है। मैं हमेशा से बताती आ रही हूँ, फेनुग्रीक सीड्स जो है आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। साथ ही हम इसके अंदर कलौंजी के बीज यानी निगेला के बीज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच कलौंजी के बीज का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हमें यहाँ पर 1 चम्मच ड्राई रोज़मेरी लीव्स का इस्तेमाल करना है, यानी रोज़मेरी की जो सूखी पत्तियाँ होती है उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिलाकर इसे ओवरनाइट सोक होने के लिए रख देंगे। दूसरे दिन हम देखेंगे तो जितना भी इसका न्यूट्रिशन था वो पानी के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएगा और इसकी न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है वो 100% होगी। कई लोगों का सवाल होगा, इसे हम इंस्टेंट बॉईल करके भी बना सकते थे, पर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बॉईल करने से इंस्टेंट जो न्यूट्रिशन की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम हो जाती है और जो इन्फ्यूज़न का अमाउंट होता है, जैसे दाना मेथी का जो इन्फ्यूज़न होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो कई बार हमारी स्काल्प पे वो सूट नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर मैंने इसे ओवरनाइट सोक होने के लिए रख दिया था। दूसरे दिन इसे हम 2 मिनट तक के लिए बॉईल करेंगे। ध्यान रखें, इसे हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस 1 उबाल आने तक ही इसे हमें बॉईल करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करना है। सिर्फ 2 मिनट यानी 1 उबाल आने पर ही इसे गैस को बंद कर देना है, जिससे कि जो भी थोड़ा सा इन्फ्यूज़न का अमाउंट है वो और ज़्यादा अच्छे से रिलीज़ हो जाए और हमारा टोनर ज़्यादा दिन तक चल पाए। तो यहाँ पर मैंने टोनर 2 बार का बनाया है। आप चाहो तो 7 दिन का बनाकर फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हो। तो यहाँ पर हमें 7 दिन का टोनर बनाकर ही फ्रीज में स्टोर करके रखना है। अगर आप ज़्यादा दिन तक के लिए स्टोर करोगे तो उसका न्यूट्रिशन का जो वैल्यू है वो कम होगा और आपके बालों में उसका असर भी कम होगा। तो यहाँ पर जो भी हमने सोक करा था उसको हमें फेंकना नहीं है। इसको हमें दही मिलाकर ग्राइंडर में पीस लेना है और हम इसे स्काल्प में लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर दही डालकर अच्छे से एक पेस्ट बना लिया था। उसके बाद स्काल्प में लगाकर शैम्पू कर लिया था। शैम्पू करने के बाद आपको क्या करना है, टोनर का इस्तेमाल करना है। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊँगी। अब हमें इस टोनर के अंदर टी ट्री एसेंशियल ऑयल डालना है, जो मीशो पे इजीली अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी इसे आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। बारिश के मौसम में डैंड्रफ हो जाता है तो टी ट्री एसेंशियल ऑयल आपके बालों के स्काल्प के लिए बहुत ही अच्छा होता है और टोनर की जो स्मेल होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप मीशो से इसे अफोर्डेबल प्राइस में मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्प्रे बॉटल में अपना टोनर भर लिया है। अब मैं आपको इसे लगाने का तरीका बताऊँगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो भी मैंने इस तरह की बॉटल का इस्तेमाल किया है ये बहुत ही अच्छी स्प्रे बॉटल है। तो अगर हो सके तो आप मीशो से इस तरह की स्प्रे बॉटल मंगवा लीजिएगा, ये इजीली स्प्रे हो जाता है। हो सका तो मैं इस स्प्रे बॉटल को, प्रोडक्ट को टैग कर दूंगी, आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं या फिर आप मीशो पे सर्च करके भी इस तरह की स्प्रे बॉटल मंगवा सकते हैं। 2 तरह की स्प्रे बॉटल आती है, पर ये बहुत ही कंफर्टेबल स्प्रे होता है।
तो इसलिए मेरे को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको फ्रीज़ में जो बचा हुआ हमारा टोनर है उसे हम फ्रीज़ में स्टोर करके रख देंगे। तो यहाँ पर हमने टोनर बनाने का तरीका देख लिया है, इसे हम अब इस्तेमाल करने का तरीका देखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे हर अल्टरनेट डे पे यानी एक दिन छोड़कर एक दिन इस्तेमाल करती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने इसे मंडे को इस्तेमाल किया तो फिर मैं वेडनेसडे को इस्तेमाल करूँगी। टोनर इस्तेमाल करने के बाद आपको नेचुरली बालों को सूखने देना है, उसके बाद ही आप कॉम्ब करेंगे। तो यहाँ पर मेरे जब 70% तक बाल सूख जाते हैं उसके बाद मैं कॉम्ब करती हूँ। मैं बिल्कुल बालों को सुखाने के बाद कॉम्ब नहीं करती हूँ। 70 से 80% आपके बाल सूख जाते हैं उसी टाइम आपको कॉम्ब करना है। टोनर लगाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमें कभी भी ऑयलिंग करे हुए हेयर पे टोनर को अप्लाई नहीं करना है। जब भी आप शैम्पू करते हो, शैम्पू करने के बाद आप अपने बालों को हल्का सा सुखाने के बाद टोनर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ऑयल अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो नेक्स्ट डे आप हेयर को वॉश कीजिए, उसके बाद ही आपको टोनर को अप्लाई करना है। टोनर लगाने के बाद इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि हमें हेयर वॉश नहीं करना है। टोनर को ऐसे ही लगे रहने दीजिएगा। जब बाल आपके नेचुरली सूख जाए तो बालों में कॉम्ब करके अच्छे से चोटी बना लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी स्प्रे बॉटल कितने अच्छे से बालों में स्प्रे कर पा रहा है। 2 तरीके की स्प्रे बॉटल होती है पर ये वाली स्प्रे बॉटल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, टोनर जो है मार्केट में जो टोनर आता है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में हम लगा पाते हैं, पर इस टोनर को हमें स्काल्प से लेकर रूट तक अच्छे से लगाना है। जो भी एक्सेस पानी हमारे बालों से टपकेगा उसे टपकने देना है, उसके बाद नेचुरली सूखने देना है। तो इस तरीके से हमें अपने बालों में टोनर को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने अपने बालों में एक्सटर्नल टोनर तो अप्लाई कर लिया है, पर जो हमारे इंटरनल गट हेल्थ है उसे भी हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पर इसके लिए हमें रात को दाना मेथी को 1 गिलास पानी के अंदर 1/4 चम्मच दाना मेथी को भिगो देना है। तो यहाँ पर आपको डेली इस पानी को सुबह खाली पेट पीना है, जिससे आपकी और जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी, साथ ही आपके बालों को भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं पानी डेली पी लेती हूँ और जो बाकी सोक किया हुआ दाना मेथी है वो मुझे खाने में कड़वा लगता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, 7 दिन का जो दाना मेथी सोक करा हुआ था वो मैं स्टोर कर लेती हूँ फ्रिज में और एक साथ उसकी सब्ज़ी बनाकर अच्छे से खा लेती हूँ। सब्ज़ी में कड़वाहट नहीं लगती है। तो यहाँ पर अगर आप खा सकते हो डेली तो आप इसे चबा कर खा लीजिएगा, वरना अगर आप इसको नहीं खाना चाहते हो तो आप इसका क्या कर सकते हैं, 7 दिन का एक साथ फ्रीज में स्टोर करके मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा दही के साथ इसका पेस्ट बनाकर अपने बालों की स्काल्प में लगा सकते हैं। तो ये हेयर पैक का भी काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने सोक करा हुआ दाना मेथी को 2 तरीके से आपको बता दिया है। एक साथ 7 दिन का स्टोर करके आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं, या फिर दही डालकर उसका पेस्ट बनाकर आप बालों में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा और मेरा टोनर इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं डे 2 सीरीज़ के साथ। जब तक के लिए जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।